देखिए, अन्ना हज़ारे के शुरुआत के मूवमेंट में हम भी अन्ना हज़ारे के साथ थे, लेकिन अन्ना हज़ारे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने कुंभकर्ण की नींद लेके ऐसा सो गए हैं कि उनका ऐसा लगता है कि उनका लक्ष्य यही था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को है तो सत्ता के अंदर बिठाना है और फिर मैं तो गहरी नींद लेके सोऊंगा करके। एक तो किसानों का आंदोलन जब चल रहा है, देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इस मुल्क के अंदर जो सरकार है वो अपनी जनता को ये बताना चाहती है कि अब इस मुल्क के अंदर लोकतंत्र नहीं बचा है बल्कि हुकुमशाही चल रही है। जिस तरीके से हमने देखा था कि सीएए एनआरसी के टाइम के ऊपर हमारी माएँ और बहनें कई महीनों तक सड़कों के ऊपर बैठी रही, आंदोलन करती रही, लेकिन सरकार के ऊपर ज़रा भी इसका कोई असर नहीं हुआ। वही मामला अब किसानों के तौर के ऊपर देखा जा रहा है। हमारी ये उम्मीद है कि इस किसानों के अंदर अगर कुछ शक है तो ये मुल्क के वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि वो उनको बुलाए, उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करे, या नहीं तो लोकसभा का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए था जो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का रहे, क्योंकि किसान अगर जिंदा है तो हम जिंदा है, ये मुल्क जिंदा है। लेकिन किसानों को ही अगर आपने मारने का तय कर दिया है तो ये मुल्क कैसे जी पाएगा, ये हमको पता नहीं है। हम सरकार की कड़े तौर के ऊपर निंदा करते हैं और हमको मालूम है कि जैसे जैसे लोकसभा का अधिवेशन करीब आ रहा है, लोकसभा के अंदर सब चले तो मामले को कैसे भटकाया जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भी ये करने की सरकार की आदत पड़ चुकी है कि किसानों का मुद्दा हट जाए और ये मुद्दे के ऊपर चर्चा चलती रहे। अन्ना हजारे का आंदोलन कर मतलब उसको हॉल्ट करने में देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी वालों को सक्सेस मिला है। अन्ना हजारे आंदोलन पे नहीं बैठ रहे हैं, आपका इसमें क्या व्यू है? बीजेपी ने एक कमेटी देखिए, अन्ना हज़ारे के शुरुआत के मूवमेंट में हम भी अन्ना हज़ारे के साथ थे, लेकिन अन्ना हज़ारे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने कुंभकर्ण की नींद लेके ऐसा सो गए हैं कि उनका ऐसा लगता है कि उनका लक्ष्य यही था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को है तो सत्ता के अंदर बिठाना है और फिर मैं तो गहरी नींद लेके सोऊंगा करके। तो मैं समझता हूँ कि अन्ना हज़ारे के अंदर अब वो जो लोगों का एक लगाव था, एक विश्वास था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब वो आंदोलन करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।